हेलो एवरीवन, अन्यासियों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किकी कैम। सो आज मैं जा रही हूँ एक ग्लोबल इन्फ्लुएंसर नेटवर्किंग इवेंट है, वहां पर मुझे बुलाया गया है। आई गॉट शॉर्टलिस्टेड। सो मैं वहां पर जाने वाली हूँ आज। इट्स गोना बी माय फर्स्ट लाइक इन्फ्लुएंसर नेटवर्किंग पार्टी काइंड ऑफ थिंग। सो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाऊं। आई एम ऑल रेडी। ये आउटफिट मतलब मैंने अपने बर्थडे पर पहना था 2 साल पहले, उसके बाद मैं आज पहन रही हूँ। एंड थोड़ा थोड़ा ये लूज, इतना मुझे लूज हो गया है। मैं इतनी ज्यादा ऐसे मोटी हुआ करती थी। सो इट्स अ बिट लूज बट इट्स फाइन बिकॉज इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। इट्स माई फेवरेट ड्रेस क्योंकि ये मेरी मॉम ने ली थी मेरे लिए। सो आई एम गोना वियर दिस एंड गो फॉर द नेटवर्किंग इवेंट। और मैंने सोचा कि अब मैं जा ही रही हूँ और इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस, तो आप लोगों के साथ तो शेयर करना ही है। तो आज का जो पूरा वीडियो है वो इसी बारे में होने वाला है। मैं अभी रेडी हो गई हूँ। 15 मिनट में मुझे जाना है बस स्टॉप पर। वहां से मैं बस लूंगी और जाऊंगी उस जगह पर जहां पर इवेंट होने वाला है। एंड इट्स गोना टेक मी 1 to 1.5 आवर टू रीच देयर। मेरे एग्जाम्स भी आने वाले हैं बट मुझे नहीं पता मुझे क्या मस्ती चढ़ी है, मैं ये सब कर रही हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो ये मेरा आज का आउटफिट होने वाला है। मैंने ब्लेजर पहना है क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है और आज बारिश भी हो रही है। मैं जब भी कभी बाहर जाती हूँ तो बारिश होना शुरू हो जाती है। अब मैं फाइनली पहुँच गई थी बस स्टॉप पर। यहाँ से मुझे अपनी बस लेनी है जहाँ पर मुझे जाना है। इट्स अगेन ग्योंगजू गाइस। और ग्योंगजू मेरे घर से 1 घंटा दूर है, तो मैंने सोचा बुक्स लेकर जाती हूँ और बस में बैठकर मैं पढ़ाई करने लगी क्योंकि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। मुझे डर भी लग रहा था पर मस्ती भी करनी थी। तो 1 घंटे बाद मैं फाइनली अब ग्योंगजू पहुँच चुकी हूँ। यहाँ से मैंने अभी अपनी टैक्सी बुक करी है और अब टैक्सी में बैठकर मैं अराउंड 30 मिनट्स में उस जगह पर पहुंच जाऊंगी। देयर इज दिस होटल नेम सोनो काम जहाँ पर ये इवेंट होने वाला था। सो आई बुक द टैक्सी फॉर मी और अब मैं जा रही हूँ। ग्योंगजू इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर डेकोरेट किया गया है क्योंकि एपेक आने वाला है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। सो फाइनली आई रीच टू द होटल जहाँ पर इवेंट होने वाला है एंड आई वेंट इनसाइड। मुझे नहीं पता था कि बेसिकली इस इतने बड़े से होटल में कहाँ जाना है, तो मैं रिसेप्शन पर गई और उन्होंने मुझे बोला कि सीढ़ियों से नीचे उतरकर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको दिखाई दे जाएगा कि कहाँ जाना है। जाना कहाँ है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मैं खो गई हूँ। जब तक मैं खो ना, चलता भी तो नहीं है। ढूंढना पड़ेगा मुझे। बैंक्वेट हॉल जाना है। बैंक्वेट हॉल कहाँ पे है मुझे ढूंढना पड़ेगा। यहाँ मुझे बैंक्वेट हॉल तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। मैं पूरा घूम के थक गई हूँ। मुझे कैफ़े वाली घूर रही है कि ये कैफ़े आ रही है, कहाँ जा रही है। इस गाइड मैप में चेक कर लेती हूँ मैं कि कहाँ है। 20 मिनट की मेहनत के बाद मुझे अपना फाइनल डेस्टिनेशन मिल गया है। मैं ना इस इवेंट में थोड़ा सा जल्दी आ गई हूँ क्योंकि मैंने पिकअप सर्विस नहीं लिया था इनका, क्योंकि वो मुझे दूर पड़ रहा था। सो आई गॉट अ टैक्सी और मैंने टैक्सी बुक करी थी। भाई ब्लैक टैक्सी आई थी और ब्लैक टैक्सी कोरिया में वाइट टैक्सी से महंगी होती है। मैंने नहीं बोला था कि ब्लैक टैक्सी भेजो। भाई मेरा इतना मतलब जितनी मेरी यहाँ तक की टिकट थी बस की, उससे भी महंगा मेरे को टैक्सी का प्राइस पड़ा। इट्स लाइक और अभी मैं जब वापस जाऊँगी तो मुझे वापस देना पड़ेगा। इट्स क्रेजी भाई, क्रेजी। बट अभी उन्होंने बोला है कि अभी उनका जो इवेंट है वो 4:30 बजे स्टार्ट होगा एंड अभी 4 बजे हैं। सो मैंने उनसे बोला है कि जब तक इवेंट स्टार्ट होगा उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों का ये पूरा जो होटल है ये देख लूँ क्योंकि मुझे काफ़ी सुंदर लग रहा है। सो दे टोल्ड मी कि ओके आई कैन गो एंड लुक अराउंड द होटल। सो अगर मैं ये करने वाली हूँ तो चलो साथ में होटल देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। और अगर मैं खो गई फिर से तो वो तो मेरी आदत है, मैं हमेशा खोती रहती हूँ। दिस इज़ द वॉशरूम जहाँ जो कि बहुत ही सुंदर है। वॉशरूम भी काफ़ी सुंदर और क्लीन है भाई। एंड आई लव होटल्स इन कोरिया जो कि ऐसे दिखते हैं। मैं मोस्टली ऐसे होटल्स में जा चुकी हूँ। खुद के पैसे से तो मैं पता नहीं कब जाती, बट आई हैव ऑलवेज बीन ऑन स्पॉन्सर्ड। मेरा हमेशा जो भी इवेंट्स होते हैं वो लोग सब पैसा देते हैं इस चीज़ का, मैं नहीं देती हूँ। सो आई एम इंजॉइंग दिस लाइफ। बट घर जाके फिर से रियलिटी हिट होने वाली है क्योंकि मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं। बट लेट्स एन्जॉय इट फॉर नाउ एंड लेट्स गो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है जाना कहाँ है, तो मैं सोच रही हूँ एक जगह टिक जाऊँ क्योंकि इवेंट का टाइम भी हो जाएगा अभी आधे घंटे में। और मैं खो गई तो फिर मुझे वापस लाना मुश्किल है। बट क्योंकि मुझे गाइड मैप देख के भी कुछ समझ आ रहा नहीं है कि यहाँ पे सब बंद है ना, पता ही नहीं चल रहा कि क्या है। पूल और स्पा में जाने का मन तो है बट नहीं जा सकती अभी तो फ़िलहाल। सो ये वेलनेस पूल एंड स्पा है। इस तरफ बीबीक्यू रेस्टोरेंट है।
इस इवेंट में कीका किम भी आने वाली है, जिसके लिए आप लोग मुझे हमेशा अक्यूज़ करते रहते हो कि मैंने उसका नाम चुराया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे नाम का पूरा और मतलब है, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। बट इस इवेंट में कीका किम भी आएगी और भी कोरिया में जितने फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं सब आएंगे। क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम बाकी था इवेंट स्टार्ट होने में, तो मैं यहाँ बैठ गई और मैंने यहाँ बैठकर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया, जो कि था फ़ोन में से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को डिलीट करना, ताकि थोड़ी स्टोरेज बचे, क्योंकि स्टोरेज बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। अपने फ़ोन में मेमोरी बना रही थी क्योंकि बहुत कुछ मेरे को डिलीट करना पड़ा। फ़ोन में बिल्कुल मेमोरी नहीं और ये ब्लॉग नहीं बन पाता वरना। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू शो यू गाइज व्हाट आई एम डूइंग। देख रहे हो हार्डवर्क मेरा। लेट्स गो। तो मैं यहाँ पहुँच गई हूँ फाइनली। अंदर होगा इवेंट एंड ये डेकोरेशन है, इट्स सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल। और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद अंदर जाऊँगी क्योंकि अंदर अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग सब कि क्या करेंगे इवेंट में। एंड दिस होटल इज़ सो ब्यूटीफुल, लाइक सो ब्यूटीफुल। आई एम मेस्मराइज्ड। अंदर जाने से पहले हमें अपना आईडी कार्ड कलेक्ट करना था, तो आईडी कार्ड कलेक्ट कर कर मैं चली गई थी अंदर, और वहाँ जाकर जो मैंने व्यू देखा, इट वाज सो अमेजिंग। आई रियली लव्ड इट और काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाइब थी इस जगह की, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। It's great and apple juice. So come into the video. Come with me. सो देयर शी इज, जिसने ब्लैक कलर का ब्लेजर पहना है, शी इज कीका किम विद अराउंड 18.8 million ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। 지금 한국에 다 사시는 거죠, 어쨌든? 네. 아, 예, 예. 아, 한국말도 너무 잘하신다. 네, 이제 시작합니다. तो सबसे थोड़ी देर बातें करने के बाद फाइनली अब इवेंट स्टार्ट हो चुका है। 먼저 인사드리겠습니다. 저는 오늘 이 특별한 행사의 진행을 맡은 박혜경입니다. सो ओपनिंग सेरेमनी में हम लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो दिखाया गया था एपेक का, और इस बार एपेक का एम्बेसडर जो है वो आई गेस जी ड्रैगन है। देन एक प्रोफेशनल कैलीग्राफी आर्टिस्ट ने, जो कि कोरियन कैलीग्राफी में प्रोफेशनल है, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी। इट वाज सो ब्यूटीफुल और मुझे ऐसी चीज़ें देखना काफ़ी पसंद है, तो आई रियली एंजॉयड इट। ये होने के बाद सबका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। ये एक कोरियन इन्फ्लुएंसर हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी फेमस हैं। इनके इंट्रोडक्शन के बाद सब लोगों को अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट्स मिले, बिकॉज दे आर द ग्लोबल फ्रेंड्स और ये एपेक को वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस करने वाले थे। तो अपॉइंटमेंट सेरेमनी के बाद हम लोग गैदर हुए एक साथ ग्रुप फोटो के लिए। यहाँ पर आप जितने भी लोग देख रहे हैं सब इन्फ्लुएंसर्स हैं। अब छोटे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। सो एवरीवन इज देयर, बट यहाँ पर प्रेजेंट जितने भी लोग हैं सब इन्फ्लुएंसर्स हैं, अलॉन्ग विद द मैनेजर्स, आई गेस स्टाफ भी यहाँ पर था। देन फाइनली आई मेट कीका किम एंड आई टॉक टू हर। शी इज़ रियली वेरी स्वीट। आई लव्ड हर, जिस तरह से वो बातें करती है, एंड शी इज़ सो प्रिटी। सो आफ्टर 2 hours स्टैंडिंग पार्टी करने के बाद अब टाइम था कुछ खाने का, लेकिन यहाँ पर जितनी भी डिशेस अवेलेबल थी एक भी वेजिटेरियन नहीं थी। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था, फ्रूट्स को खाना। तो मैं गई, फ्रूट्स और डिजर्ट्स उठाए और चली गई खाने के लिए। We ate and now we're gonna go wait in a lobby. So let's go now. पार्टी खत्म हो चुकी है। Give you the souvenir for today. Yeah. 감사합니다. हम लोग वो जो उन्होंने गिफ्ट दिया है वो ओपन करेंगे, ठीक है? So it's a souvenir. It's written global friends night, and they had given us this cute set. It's traditional Korean spoon set, no? And then it's a tote bag, I guess, right? It's a tote bag, guys. It's a tote bag. And this cute tags. Okay, that's it. Bye to the camp. Bye bye. Now it's time to go back home. मेरी हालत तो जड़ी गई है बिल्कुल, बट अब मुझे टैक्सी करके जाना है घर। मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है।
अब बाहर जाकर बारी है टैक्सी के लिए वेट करने की। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप कितनी भी बड़ी पार्टी में चले जाओ, लेकिन आपको आधा भूखा ही वापस आना पड़ता है कोरिया में, क्योंकि आप वेजिटेरियन हैं। आपको वहाँ पर सब कुछ वेजिटेरियन मिलेगा नहीं, तो आप बहुत कुछ खा नहीं पाएंगे। सो फाइनली मैं होटल के बाहर आ गई हूँ और यहाँ पर 10 मिनट में मेरी टैक्सी आने वाली है। अराउंड 7:30 में बस टर्मिनल पर पहुंच गई थी और 7:40 मैंने अपनी बस ले ली थी और इस बस में बैठकर मैं चली गई थी अपने घर। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि आगे रिकॉर्ड करने के लिए फोन में बैटरी नहीं है। बाय बाय।